नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई हो गई। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिल गई। और अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब तमाम नेताओं के साथ बीजेपी की नींव रखी थी, उसी वक्त से बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाने जैसे कई मुद्दे शामिल थे। ये वो मुद्दे थे जिनसे तमाम पार्टियां दूर भागती थीं, लेकिन बीजेपी कभी पीछे नहीं हटी। वो अपने रास्ते पर अडिग रही और आज कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिला दी गई। और अब बारी है एक देश एक कानून यानी कॉमन सिविल कोड की, जिसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाकाल की धरती मध्य प्रदेश से ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी बचा है सब ठीक कर देंगे। ये बात तो आप जानते ही हैं। बीजेपी शासित उत्तराखंड की धामी सरकार अपने चुनावी वादों के मुताबिक कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट पहले से ही तैयार कर रही है। और अब तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। और अगर अमित शाह ने ऐलान किया है तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि कोई कितना भी विरोध क्यों ना कर ले, अमित शाह पूरी तैयारी के साथ इस कानून को देश में लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बस समय का इंतजार करिए। क्या है कॉमन सिविल कोड? इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें धर्म के आधार पर कोई कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होगी। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। आजादी से पहले हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग कानून लागू किए गए थे। सबसे पहले महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी हुई, फिर बीजेपी ने इसे अपने 3 मुख्य मुद्दों में शामिल किया। 1985 के शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मजबूत बताया था। 1998 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह मुद्दा उठाया था। जॉन वल्लभ केस 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 44 में जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन्हें हासिल किया जाना चाहिए। 2014 में जब मोदी जीतकर प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यही मुद्दा शामिल था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था। पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए बीजेपी हमेशा से मुखर रही है। वो जोर शोर से इस मुद्दे को उठाती रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में इसे लागू करने का वादा किया था और अब तो सत्ता में आने के बाद धामी सरकार ने इसका ड्राफ्ट भी तैयार करना शुरू कर दिया है। इसे राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा। इसके बाद माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस कानून को पूरे देश में लागू करने के लिए संसद में बिल लेकर आएगी और हो सकता है साल 2024 में बीजेपी राम मंदिर के साथ ही कॉमन सिविल कोड कानून के मुद्दे पर चुनाव भी लड़ सकती है। बहरहाल, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी बचा है सब ठीक कर देंगे। उनके इस बयान से क्या आपको लगता है कि भारत में जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।